हरे कृष्णा। श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी आती है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का क्या महात्म्य है तथा इसको क्यों किया जाता है, आज हम बात करेंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। जो भी दंपति संतान की कामना रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं, उनको श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी 2024 श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 अगस्त दिन शुक्रवार को इसका व्रत किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का महात्म सुने तथा इसका व्रत कैसे करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी में गौ का पूजन करना अनिवार्य होता है। जो फल गौदान तथा गौ पूजन से प्राप्त होता है, वही पुण्य पुत्रदा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। यकीन मानिए, पुत्रदा एकादशी जो व्यक्ति करता है उसको बहुत ही गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। साल में 2 एकादशी आती हैं जो पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। एक आती है पौष मास में और एक एकादशी आती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। जिनके पुत्र नहीं है, जो पुत्र की कामना रखते हैं, वह दंपति पूर्ण श्रद्धा भावना से पति पत्नी भी रखे। ऐसा नहीं है कि एक लोग, यदि एक लोग ही रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु पति पत्नी दोनों भी रख सकते हैं। तथा पुत्रदा एकादशी के दिन आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपनी पूजन की सामग्री जुटानी है, जैसे चंदन, दूध, दही, शहद, पुष्प तथा फल, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न से बनी हुई मिठाइयाँ भोग नहीं लगाना चाहिए तथा इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें। यदि आप खुद से मावे की मिठाइयाँ बना सकते हैं तो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पूजन की सामग्री लेकर, जल लेकर भगवान के मंदिर में जाएं तथा वहाँ पर भगवान को स्नान कराएं। दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, शर्करा स्नान कराएं तथा भगवान को चंदन लगाएं, पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं और भगवान के मंदिर में पुष्प और चावल लेकर हाथ में संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि पुत्रदा एकादशी का व्रत मैं संपूर्ण कर सकूँ तथा बिना व्यवधान के कर सकूँ। हे नारायण, मैं पुत्र की कामना रखता हूँ। हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र की मनोकामना रखकर मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ तथा व्रत के दौरान यदि मुझे अज्ञानी से, मुझ पापी से कोई गलती हो जाए तो प्रभु मुझे क्षमा कर देना। मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु। मैं नहीं जानता कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है तथा मैं नहीं जानता नियमों का पालन करना। हे प्रभु, मैं तो आपके नाम का जप करता हूँ तथा पूर्ण श्रद्धा भावना से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करें और घर में आप भगवान विष्णु की मूर्ति को आप पंचामृत से आप स्नान कराएं, दूध, दही, शहद से आप स्नान कराएं, आप विधिवत पूजन करें और दीपक जलाकर भगवान की कथा पढ़ें।
अर्थात पुत्रदा एकादशी के व्रत की आपको कथा पढ़ना चाहिए और आरती करके सबको प्रसाद देना चाहिए तथा पूरे दिन आपको भगवान के द्वादश मंत्र का जप करना चाहिए। द्वादश मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथा रात्रि में भगवान का कीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो भूमि पर ही शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है तथा दशमी की एक दिन पहले से ही तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए तथा तुलसी भी आपको किस दिन तोड़ना है हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए आप दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें और वही तुलसी आप एकादशी को भगवान पर अर्पित करें और द्वादशी को जब आप पारण करते हैं तो वही तुलसी से आप पारण करें। एकादशी के व्रत के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, लकड़ी भी नहीं तोड़ना चाहिए तथा झाड़ू और पोछा लगाने के लिए भी वर्जित माना गया है। झाड़ू और पोछा लगाना कोई पाप नहीं है, परंतु कहते हैं जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो इतने सूक्ष्म जीव हैं जो हमको दिखते नहीं हैं और हमसे पाप हो जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई नहीं है करने वाला तो आप आराम से झाड़ू लगा लें और आप पोछा ना लगाएं। जिस जगह पे आपको पूजा करना है उस जगह पे आप पोछा लगाएं, धुलें, परंतु बाकी आप जगह घर में पोछा ना लगाएं तब भी चलता है। और किचन में आप पोछा लगाएं क्योंकि वहाँ पर भगवान का प्रसाद बनाना होता है। और जब आप प्रातः उठते हैं तो सबसे पहले आप उठ कर के गैस जलाते हैं, चाय रखता है, कोई कुछ रखता है, तो आप पहले गैस में एक फूंक मार लें ताकि कोई भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हों, कीड़े हों जो हमको दिखते नहीं हैं और हम जब गैस जलाते हैं तो उसमें वो जल जाते हैं। इसलिए आप ऐसे पापों से बचें जो हमको दिखते नहीं हैं। उन पापों को भी हमको सोचना चाहिए कि यहाँ पे शायद हमसे पाप ना हो जाए। द्वादशी के दिन आपको ब्राह्मण को दान करना चाहिए, गौ को भोजन कराना चाहिए तथा चावल अवश्य दान करना चाहिए और चावल खाना भी चाहिए। आप खीर बनाकर भगवान को भोग लगा दें। भगवान नारायण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान में श्रद्धा भावना ही व्यक्ति की पूजा सफल होती है। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है, पूर्ण भरोसा नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, वह व्यक्ति की पूजा सफल नहीं होती है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण भरोसा रखता है, प्रभु पर संशय नहीं रखता है, उस व्यक्ति की ही पूजा सफल होती है। तो इस बात का आप पूर्ण ध्यान रखें। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं मनुष्य के बड़े बड़े चढ़ावे नहीं देखता, जो मेरा सच्चा भक्त है मैं नहीं देखता कि वह मेरी पूजा विधि विधान से कर रहा है या नहीं। मैं तो अपने भक्त का भाव देखता हूँ। इसीलिए आप जो भी पूजा करें भाव से करें।